गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेज। मैं संजय सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की कुछ स्पेशल नियम की बात करेंगे। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, उसमें आ गया गुड बाय या गुड नाइट। गुड नाइट, ठीक है। या इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। इसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये गुड बाय? एक तरह से अलविदा, मतलब किसी से जब हम अलग होते हैं उसकी अलगाव को दिखाता है। गुड नाइट ये भी अलगाव को दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आ गया या गुड नाइट आ गया तो सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदल दीजिएगा बेड में। बेड में बदल दीजिएगा, ठीक है। और ये सारे शब्द अभिवादन के शब्द होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो ये अभिवादन के शब्द होते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलेंगे विश्ड में। किसमें बदलेंगे? विश्ड में बदलेंगे। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। बाकी सारे परिवर्तन जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे होंगे। अच्छा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला वाक्य है अपना, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। ही सेड, कामा लगा दिए, नोटे काम है, गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसे वाक्य जब आए, इन वाक्यों को हम दो प्रकार से बदल सकते हैं। अब देखिए पहली विधि में हम क्या करें, यहाँ पे गुड बाय आया है ना, गुड बाय आया है तो हम इसको बेड में बदल देते हैं। ऐसे हो जाएगा ही बेड, ठीक है, बेड। अब इसको यहीं पे उतार लेंगे, इस्तेमाल कर देंगे गुड बाय, ठीक। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदल जाएगा। तो इसी का पॉजिटिव केस यहाँ पे लिखेंगे हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। ठीक, ऐसे होगा। ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बात समझिए, ठीक है। अब दूसरी विधि देखिए, आर करके दूसरी विधि में हम क्या करें, इस रिवोकेटिव केस के नाउन को हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऐसे हो जाएगा ही बेड। अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे टू से जोड़ दीजिएगा इसको, टू हिज फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर। ही बेड टू हिज फ्रेंड्स। अब आगे क्या करेंगे, गुड बाय, जी इस्तेमाल कर दीजिए, ऐसे बनेगा। दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगता है उस तरह से सॉल्व करिएगा, लेकिन जानना दोनों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब दूसरा एग्जाम्पल अपना ये इस प्रकार से है, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ पे कामा लगा दिया, डबल इंटू डाउन में क्या है अब, गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग, यहाँ कामा लगा दिया गया। बाकी क्या है, आई एम हैप्पी, ये एच है, आई एम हैप्पी टू सी यू, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, गुड मॉर्निंग आ गया ना। अब बनाएंगे दोनों तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें तो ऐसे होगा। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब इसको विश्ड में बदल लीजिएगा, विश्ड, विश्ड हो गया, ठीक है। टू मी, ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा वाक्य है, तो मैंने आपको बताया था पहले स्पेशल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस की स्पेशल में बताया था, जब रिपोर्टेड स्पीच में दो दो वाक्य आ जाए, असर्टिव आ जाए, तो उनको जोड़ने के लिए एंड से जोड़ देते हैं, या एंड फर्दर, एंड एडेड दैट का प्रयोग कर लीजिए, या फर्दर एडेड दैट का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। ऐसे का प्रयोग करेंगे, केवल एंड का प्रयोग करेंगे, दैट नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करें, माई फ्रेंड विश्ड टू मी गुड मॉर्निंग एंड एडेड, अब यहाँ दैट लगा दीजिए, एडेड दैट। अब क्या कह रहा है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, ये आई बदल जाएगा, माई फ्रेंड के इंसर्ट हो जाएगा एंड ही, ठीक है। अब पास्ट टेंस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज। अब हैप्पी टू सी, अब यू है, यू बदल जाएगा किसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, यू की जगह पे क्या हो जाएगा, मी। इस तरह से चेंज होगा। एक और दूसरा तरीके से अगर हम बदलना चाहें तो हम क्या करें, माई फ्रेंड विश्ड हो जाएगा। अब टू मी को हटा दें, इसको हटा दें, तो विश्ड गुड मॉर्निंग यहाँ हो जाएगा, गुड मॉर्निंग मी, ठीक है। एंड एडेड दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है कहीं पे। माई फ्रेंड विश्ड, यहाँ पे टू नहीं रहेगा, सॉरी। माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड एडेड दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी, सॉरी। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम प्रयोग करेंगे, तो ये गुड मॉर्निंग इधर लगाएंगे, तो जाएगा माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब सही है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, माई फ्रेंड विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब एंड एडेड दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी, इस तरह से चेंज होगा, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं अब अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला वाक्य है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब बचपन से परिभाषा आप लोग याद करते आ रहे होंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय प्रकट हो, ठीक है। किसी व्यक्ति को देख करके या किसी असामान्य घटना को देख करके जो विस्मय प्रकट होता है, तो वह क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। उसके विषय में हम डिटेल चर्चा इस सेशन में करेंगे। चलिए देखते हैं। इस सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, टू का प्रयोग न करिएगा। अगर विश्ड के बाद गुड मॉर्निंग लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर टू का प्रयोग करिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये बहुत ही मजेदार वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य। इससे क्या क्या पता चलता है, पहली चीज जॉय, उसके बाद सारो, उसके बाद सरप्राइज, सरप्राइज के बाद क्या है, सरप्राइज, एंगर, इसके बाद कंटेंटमेंट,
कंटेम्प्ट, 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 कंटेम्प्ट है एप्लाउज, एप्लाउज। उसके बाद रिग्रेट, रिग्रेट। अब देखिए परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो गई आपके हिसाब से, थोड़ा सा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। ये सारी चीजें जिस वाक्य से पता चलेगा वो विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। जैसे ऐसे वाक्य जिनसे जॉय आनंद, दुख का भावना प्रकट हो, आश्चर्य प्रकट हो, एंगर क्रोध प्रकट हो, कंटेम्प्ट मतलब पछतावा हो, एप्लाउज प्रशंसा की किसी चीज का अनुमोदन किया गया हो, रिग्रेट पछतावा। ठीक है, तो ये रिग्रेट पछतावा होता है। एक कंटेंटमेंट, इसको बोलते हैं कंटेंटमेंट, ये भी वही है। ठीक है, तो इनसे जो भी कुछ पता चलता है, इनमें से कोई भी सेंस पता चलता है तो वह वाक्य होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका देखिए पहचान क्या होता है। ये वाक्य दो तरह का होता है। पहली चीज तो ऐसे शब्द मतलब विस्मयाद बोधक शब्दों से स्टार्ट होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर विस्मयाद बोधक शब्दों से स्टार्ट होगा तो उनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। और दूसरा व्हाट या हाउ से जब प्रारंभ होगा तो व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो अंत में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। दो तरह का वाक्य एक्सक्लेमेटरी होता है। तो अब हम इसी में बात करें पता कैसे चलता है। अब विस्मयाद बोधक शब्दों को देखते हैं, कौन कौन से शब्द इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना, जब शब्द जो शब्द जिसके लिए आ गया, कुछ शब्द हर्ष के लिए आते हैं, कुछ शब्द सरप्राइज के लिए आते हैं, कुछ एंगर के लिए, कुछ दुख के लिए, कुछ सुख, कुछ आश्चर्य के लिए, कुछ प्रशंसा के लिए। तो जैसे शब्द होते हैं उससे रिपोर्टेड स्पीच को हम उसी भाव में बदल देते हैं। तो देखिए क्या क्या है ये। ठीक है, पहले चीज अब इसमें ये है पहला ये हुर्रे, इसे हुर्रे पढ़ते हैं। ये आता है जॉय के लिए, जॉय यानी खुशी के लिए, ये खुशी के लिए आ गया। अब इसके अलावा क्या है, इसलिए इसके अलावा ओह, आह, एलास, एलास। उसके बाद ओ डियर, ओह डियर, ये आता है सारो के लिए। यहां लिख देते हैं, हटेगा नहीं। सारो यानी कि दुख के लिए, ये दुख के लिए आता है। ठीक है, अब एक शब्द चुन गया यहाँ पे, ये देखिए ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो किसके लिए आता है, प्रशंसा के लिए। एप्लाउज, एपॉल्डेड भी कर सकते हैं, एपॉल्ड। ठीक है, ये तो ये ब्रावो जो प्रशंसा के लिए होता है। अब हम इन शब्दों को अगर समझ लेते हैं तो हम समझ नरेशन कर लेंगे। हुर्रे जब भी आएगा खुशी के लिए आएगा। ओह, आह, एलास, ओ डियर, ये देखिए ओह एक ऐसा शब्द है, ये दुख की भावना को भी व्यक्त करता है और खुशी को भी व्यक्त करता है। इसके प्रयोग में सावधान आप लोग रहिएगा। आगे देखते हैं, ब्रावो जो होता है ये प्रशंसा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब रही बात इसमें चेंज करने की, कहाँ से समझ में आती है। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे आ गया तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को, एक मिनट, हाँ ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ नीचे लिख देते हैं एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ में बदलेंगे। अब अगर मान लीजिए हुर्रे आ गया तो ये जॉय को बता रहा है, खुशी को बता रहा है ना, तो ये खुशी, जॉय, डिलाइट। ठीक है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग यहां कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। देखिए रटने की कोशिश ना करिए, इन शब्दों को पहचान लीजिए किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, बस उसी में चेंज कर दे रहे हैं। एक्सक्लेम्ड विथ को एक्सक्लेम्ड विथ में बदलेंगे, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। अब अगर हुर्रे आया तो यहाँ पे जॉय लगा दीजिए या डिलाइट लगा दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए ओ, आह, एलास, ओ डियर, ये सब आए किसके लिए आता है, सारो दुख के लिए आता है ना। अब हम क्या करेंगे, जब इनमें से कोई एक दिखाई दिया इसको छोड़ दीजिए, ये हर्ष और दुख दोनों के, हर्ष और दुख दोनों के लिए आता है। तो अगर ये हर्ष का बात प्रकट कर रहा है
तो यहाँ डिलाइट में प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या जॉय में प्रकट कर देंगे। अब अगर ये दुख की भावना को प्रकट कर रहा है तो यहाँ पे सारो या ग्रीफ में, तो हम क्या कर रहे थे, अगर इनमें से कोई एक मिल गया तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ में बदलेंगे। अगर इनमें से कोई है तो यहाँ पे इसका भाव प्रकट करने के मतलब दुख प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वहां लिखे, या तो जॉय, या तो हम सारो लिखे या तो ग्रीफ लिख दे। सारो लिखे या तो ग्रीफ लिख दे, ग्रीफ लिख दे। इस तरह से हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब रही बात, ये हो गई इनकी बात। अब अगर ये ब्रावो आता है, ब्रावो मान लीजिए, देखिए ब्रावो आता है, तो ब्रावो आएगा तब क्या करेंगे, इसको हटाएं, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें चेंज करेंगे, अप्लॉज्ड में बदल दीजिए या अपलॉज्ड में बदल दीजिए, दोनों में से किसी को बदल दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब इसका अगला स्टेप क्या है, अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसको हम असर्टिव में बदलेंगे। तो अगर ये शब्द आते हैं तो उस वाक्य को असर्टिव में बदलना बेहद आसान होता है। आप क्या करिएगा, इन्हीं सभी शब्दों को वाक्य में से हटा दीजिए, अपने आप ये असर्टिव बन जाएंगे, ज़्यादा लफड़ा पालने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल अपना है, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। दे है they said hooray we have won the match। इस तरह का वाक्य है, they said हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, हुर्रे आया ना। मैंने बताया इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने की स्थिति में आपने देखिए यहाँ पे विस्मयादिबोधक शब्द से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया है। अगर व्हाट से शुरू होता तो यहाँ पे होता, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। चलिए ओके, तो अब हम इसको एक्सक्लेम्ड में बदल दें, हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड। ठीक है, यक से ज़्यादा सही से बना देते हैं, एक्सक्लेम्ड। ठीक, विथ लगा दिए, विथ। अब आप बताइए हुर्रे किसके लिए आता है, जॉय के लिए आता है ना, तो यहाँ जॉय लिखिए या डिलाइट लिखिए, दोनों बातें एक ही है, तो हम डिलाइट लिखते हैं, डिलाइट। यहाँ तक क्लियर। अब दैट का प्रयोग कर देंगे दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए। यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या बताया, इसको आप हटा दीजिए, अपने आप असर्टिव बन जाएगा। देखिए वी हैव वॉन द मैच, क्लियर। अब वी को बदलने का दो नियम है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर कोई थर्ड पर्सन है तो आप इसको वी को बदलिए दे में, और अगर फर्स्ट पर्सन है तो वी नहीं बदलेगा। अब देखिए ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या हो जाएगा, दैट दे। अब ये हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड वॉन दी मैच, ऐसे बनेगा। ठीक है, एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्या है, द बॉय सेड, द बॉय सेड, कामा लगा दीजिए, एलास, एलास आई हैव वेस्टेड माई टाइम, आई हैव वेस्टेड my time all these years। ये नोट कामा क्लोज, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। The boy said, "Alas, I have wasted
माई टाइम ऑल दीज डेज, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट आ गया। अब क्या करें, दुख की भावना को प्रकट करता है, इसको एक्सक्लेम्ड विथ में बदलिए, पहले हो जाएगा द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ, ये हो गया द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ, हो गया। अब ये दुख की भावना को प्रकट करता है, तो आप चाहे यहाँ सारो लिखिए चाहे ग्रेप लिखिए, दोनों में से किसी एक में बदल दीजिए, हो जाएगा सारो। अब दैट का प्रयोग कर दीजिए। अब इसको असेटिंग बदलना है, कोई दिक्कत नहीं, एलास को हटा दीजिए, अपने आप बदल गए। अब ये आई फर्स्ट उसका प्रोनाउन बदलेगा किसके अनुसार, बॉय के अकॉर्डिंग। अब आई के जगह क्या हो जाएगा, ही। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य देखिए, हैड हो जाएगा, हैड वेस्टेड, ठीक है। अब माई ये फर्स्ट का प्रोनाउन बदल जाएगा किसके अनुसार, ये ही के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, हिज टाइम ऑल, दीज की जगह पे दोज कर दीजिए, दोज ईयर्स। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला शब्द है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दीज का दोज कुछ जबकि बताए थे, कुछ नजदीकी बताने वाली चीज है तो नहीं बदल देंगे, ऐसा नहीं। जब दीज का प्रयोग किसी ऐसे वस्तु की तरफ या किसी ऐसे समय की तरफ इशारा कर रहा हो जो बोलते समय इसकी स्पीकर के समक्ष हो, तब हम दीज का दोज नहीं करेंगे। अब ईयर तो है नहीं कि वर्ड सामने खड़ा है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, इसलिए दीज का दोज कर देंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, वो क्या है। अब एक एग्जांपल हम ब्रावो का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इन सारे शब्दों में से जो भी, चूंकि देखिए हर एक शब्द के एग्जाम्पल को देना ये तो मतलब हो नहीं सकता, ये तो मतलब एक एक एग्जाम्पल दिया जाए तो टाइम लिमिट है, तो आप एक एग्जाम्पल आपको दे के समझा दिया गया। अब इससे संबंधित जो भी सेंटेंस रहेगा करिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, वीडियो अच्छे से देखिए, प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज करिए, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो आपको अगले वीडियो में उसका सलूशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब बात को समझिए और टाइम लिमिट को समझिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए एक अगला एग्जाम्पल है ब्रावो का, वो क्या है, द टीचर सेड टू राम, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। द टीचर सेड टू राम, कामा लगा दिया गया, हाँ, ब्रावो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। अब क्या कर रहा है, यू हैव obtained फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, फर्स्ट FIRST फर्स्ट डिवीजन डिवीजन मार्क, डिवीजन मार्क, ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए, टीचर सेड टू राम, अध्यापक ने राम से कहा, ब्रावो यू हैव ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन मार्क। या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में देखिए, ये सिर्फ अगर शब्द आपको समझ में आ गया कौन सा शब्द किसके लिए आ रहा है, तो अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अर्थ हम निकालें, ठीक ना। अब देखिए ब्रावो शाबाशी के लिए आता है, तो हम इसको बदलेंगे कैसे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। अब क्या करेंगे आप, द टीचर उतार लीजिए, द टीचर उतार लिया हमने। अब इस सेट को हम चाहें तो अपाउज्ड में बदले, अपाउल्डेड में बदल दे, दोनों में से किसी क्रिया में बदल दीजिए। अपाउल्डेड में हमने चेंज कर दिया। चलिए, द टीचर अपाउल्डेड राम, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना, ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज कर रहे हैं, राम। अब यहाँ लिखेंगे इसके बाद सेइंग, ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है, ये दिखाना होगा मतलब कि अध्यापक ने राम को शाबाशी दिया, या कहते हुए क्या ये चीज कि तुमने प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त किया है, हो जाएगा द टीचर अपॉल्डेड राम सेइंग। अब यहाँ लगाएंगे दैट, ठीक है। अब दैट के बाद ये देखिए यू बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, हो जाएगा ही। अब हैव की जगह पे हैड हो जाएगा, हैड ऑब्टेन्ड
फर्स्ट डिवीजन मार्क, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं कल असर्टिव सेंटेंस के दूसरे टाइप के सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं उनके लिए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे बात करनी थी, वो देखिए क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम से आपके लिए वीडियो दे रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं 1 मिनट 2 मिनट देख करके स्किप कर जाते हैं। तो ऐसा करके बेटा आप लोग हम लोग का कुछ नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान आपका अपना खुद का हो रहा है। जरा सोचिए, मार्च अप्रैल मई 3 महीने पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई आपकी, जुलाई अगस्त ये भी जाने वाला है, स्कूल का कोई भरोसा नहीं कि कब खुलेगा, कोचिंग वगैरह की भी दिक्कत है। हम लोग मजबूर है कि कोचिंग भी हम लोग चाह रहे हैं चलाना, लेकिन अभी प्रशासन का जैसा गाइडलाइन आएगा, आदेश आएगा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो फिलहाल आपको करना क्या है कि जो भी सेवा हम लोगों से मिल पा रही है, जो भी हम लोग कर पा रहे हैं आपके लिए, इसको अच्छे से देखिए और तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि वक्त आपका लगभग निकल चुका है, ठीक है। अगर चालू भी होगा, फिर से मिलता भी है टाइम पढ़ाई लिखाई आपका चालू भी होता है, स्टार्ट भी होता है, तो मुश्किल से मोस्टली आपको 3 से 4 महीने का वक्त मिलेगा। तो इस समय जो भी मिल रहा है अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बुक्स वगैरह जो भी है पढ़ करके सेल्फ स्टडी करिए, कुछ तैयारी करिए, ठीक ना। तो बीच में कुछ आज के वीडियो में थोड़ा सा कुछ एक सेंटेंस में गड़बड़ भी हो गया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, 2-1 बार रिवाइंड करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।